नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। हम देख रहे हैं खबर दोपहर। रुदावल बयाना स्टेट हाईवे पर गांव जरीला में ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी इसी तरह ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौत हो चुकी है। जरीला निवासी 44 वर्षीय मोहनदेई जाटव रुदावल हनुमान मंदिर पर गौशाला में मजदूरी का कार्य करती है। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत, पुलिस उपाधीक्षक नीरज भारद्वाज, रूपवास थाना प्रभारी लखन खटाना मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों की समझाइश एवं स्पीड ब्रेकर लगाने एवं चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आश्वासन पर करीब 3 घंटे बाद जाम खोला गया। रुदावल से राजकुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन में प्ले टू प्ले सोशल फाउंडेशन की एजुकेशन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सक्षम बनाओ पर चर्चा की गई। बैठक में संस्था के ब्रांच मैनेजर फलीरा मीणा, एरिया मैनेजर LR चौटाला और एरिया कोऑर्डिनेटर परम, जो कि साधु शहर के हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीटिंग में स्कूटी अविचर योगा टीचर कविता को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित कर किया गया। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकराय में चोर गिरोह की सक्रियता ने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को चिंता में डाल दिया है। बीती रात 3 दुकानों के शटर के ताले तोड़कर चोरों ने हजारों की नकदी और लाखों का सामान चोरी कर लिया। संतोष खाद बीज भंडार, जैन ट्रेडर्स और पंकज किराना स्टोर में चोरी हुई है। पिछले 1 साल में इस क्षेत्र में ATM तोड़ने और गार्ड को गोली मारने जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन घटनाओं के कारण व्यापारी वर्ग में भय का माहौल है। मानपुर थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज खंगालने में लगी है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और गश्त बढ़ाने की मांग की, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे के मंडी मोड़ पर स्थित न्यायालय में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के निर्देशानुसार तालुका मुख्यालय पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 138 NI एक्ट प्रकरणों में 40 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस दौरान राजस्व विभाग उपखंड अधिकारी के करीब 2300 से ज्यादा तथा तहसील कार्यालय के करीब 1500 मामलों का निस्तारण किया गया। टोडा भीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। रविवार को बस्सी नगर पालिका क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे ONGC CSR परियोजना के तहत सूरज ट्रेनिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान सूरज फाउंडेशन के डायरेक्टर राजेश सैनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जयपुर में ग्रामीण युवाओं के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जहां उन्हें अपने रोजगार की संभावनाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि ONGC इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माधव सिंह चौधरी मौजूद रहे। बस्सी से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। खबर भरतपुर के कुरका से है, जहां तहसीलदार दिनेश यादव ने कुरका ग्राम वासियों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने ग्राम सचिव धीरज पर काम न करने के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आम रास्ता बहुत खराब है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, कहीं कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तहसीलदार दिनेश यादव ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। अभी जो बेसिक समस्या बिजली पानी से संबंधित है, ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ है नालियों में, तो उसके लिए सरपंच साहब से और सेक्रेटरी साहब से कहा गया है कि वे नालियाँ रिपेयर कराएं। और जो PhD डिपार्टमेंट की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत सप्लाई करवाई गई है, वो कनेक्शन हैं, उनके अंदर टेप्स नहीं लगी हुई है, टोंटियाँ, तो टोंटियाँ वगैरह लगाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है, ताकि कीचड़ नहीं हो और आने जाने में सुविधा है। सर, गांव के अंदर काफ़ी लंबे सीमित समय से कीचड़ है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है, जैसे कि लाइटिंग हो गई और बच्चों को भी आने जाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरपंच साहब से आपने कुछ ऐसा कहा कि जिससे सरपंच साहब से निवेदन किया है कि एक तो कचरा कलेक्शन है, ये करवाया जाए, और जो नालियाँ बनी हुई है रोड के दोनों साइड, उनकी सफाई करवाया जाए टाइम से टाइम, ताकि पानी वहाँ पे एकत्रित नहीं हो जी। और पानी वाली समस्या है, इसके लिए PhD डिपार्टमेंट से बात करके जो लोग प्राइवेटली पानी ले रहे हैं, सरकारी पानी की सप्लाई करवाएं। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव की शुरुआत सोमवार सुबह 9 बजे रंगबाड़ी खड़े गणेश मंदिर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से शुरू हुई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, देखिए कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट में। हाड़ौती कोटा जिसकी एक समृद्ध विरासत है, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, हमारी श्रेष्ठ परंपराएं हैं,
कोटा महोत्सव के माध्यम से हमारी विरासत, हमारे पर्यटन स्थल, हमारी संस्कृति, हमारी विविधताओं को देश और विदेश में पहुंचाने के लिए हमारे जितने भी स्थान हैं, जो देश दुनिया में अपने आप में कोटा के अद्भुत स्थान हैं, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे पर्यटक स्थल हो, इन सबको देश और दुनिया के अंदर पहुँचे ताकि देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएँ। इसके लिए कोटा महोत्सव एक प्रयास किया है ताकि जो कोटा से रहने वाले, हाड़ौती से रहने वाले देश और दुनिया में वह भी अपनी विरासत से जुड़े रहें। इस महोत्सव के माध्यम से वो यहाँ पर आएँ और किस तरीके से हम हमारी विरासत, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक और हमारे पर्यटक स्थल को देश विदेश में पहुँचा सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में हाड़ौती को डेवलप कर सकें। 2025 खास रहने वाला है कोटा के लिए। 2025 निश्चित रूप से खास रहने वाला है। 2025 में एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। 2025 के अंदर हमारे किशोर सागर तालाब के नए स्वरूप के अंदर हो जाएगा। 2025 के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 2025 इस कोटा के लिए अद्भुत होगा। आशीर्वचन कहें और उन्हीं के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे और इतना अच्छा आगाज़ हुआ है कि अब मुझे लगता है कि कोटा महोत्सव सुपरहिट होने में कोई कमी अब बाकी नहीं रहेगी। 2025 किस तरह से खास रहने वाला है? इस साल का जो अध्यक्ष महोदय ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से पूरा कोशिश करेंगे कि उनके जो विज़न है उसको धरातल पे जो सा उन्होंने आदेश दिया है उसी हिसाब से उतार दें। कोटा महोत्सव किस तरह का खास रहेगा? ये खास है, आप देख रहे हैं सभी लोग पगड़ी में आए हैं, साफे में 3 दिन रहेंगे और एक जो कचौरी महोत्सव है कल होगा, बड़ा है। 1 लाख से ज़्यादा साफे की बिक्री यहाँ हो चुकी है और अभी 3 दिन में और रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो कई रिकॉर्ड यहाँ बनने वाले हैं। 10,000 दीपक के साथ चंबल महाआरती की जा रही है। तो कई बड़े आयोजन हो रहे हैं और आप सभी के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी आएँ, सभी मीडिया के बंधु भी साफा बांध के आएँ, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, तो वो ये करें और बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी लोग इसमें जुटे रहें, सब जन जन तक ये बात पहुँचाएँ कि आइए कोटा देखें। थैंक यू। अलवर शहर में दिसंबर के लास्ट मंथ को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित मामलों का राजीनामा से निस्तारण किया गया। जिला प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। जिसे बताइए, वर्ष 2024 में साल की जो ये आखिरी और अंतिम चतुर्थ लोक अदालत है, जो आज दिनांक 22 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। अलवर जिला न्याय क्षेत्र में इसके लिए कुल 30 लोक अदालत की बेंच का गठन किया गया है, जिनमें 7 बेंच हेडक्वार्टर पर है। इस लोक अदालत में जो सभी तरह के राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण है, धारा 138 NI एक्ट के मामले हैं, धन वसूली के सभी प्रकार के मामले हैं, सभी प्रकार के अन्य सिविल मामले हैं, MACT के प्रकरण है, वैवाहिक विवाद के प्रकरण है जिनमें तलाक को छोड़ करके सारे मामले इसमें शामिल किए गए। बिजली, पानी, अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण है, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण है, वाणिज्यिक विवाद है, उपभोक्ता एवं विक्रेता को सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद एवं जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार के विवाद इसमें शामिल है। जो विवाद न्यायालय में लंबित है उनके अलावा भी प्री लिटिगेशन के भी बहुत से मैटर है, वो इस लोक अदालत में टेकन अप किए गए हैं, रखे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये लोक अदालत है इसका सफलतापूर्वक संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा किए गए सतत प्रयासों से आज तक की जो अपडेट स्थिति है उसमें न्यायालय में लंबित कुल 2800 प्रकरण, रेवेन्यू के करीबन 9000 मामले, MV एक्ट के 8200 और क्रिमिनल कंपाउंडेबल 7000, इस प्रकार कुल 27,000 मैटर है वो लगभग निस्तारित हो चुके हैं। और इसके अलावा 95,000 प्री लिटिगेशन के मैटर है जिनमें RTO, रेवेन्यू, म्युनिसिपल और लेबर के मामले हैं वो निस्तारित हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि इस लोक अदालत में और भी अधिकाधिक प्रकरण है वो निस्तारित होंगे। लोक अदालत में जो भावना है वो पक्षकारों के बीच में राजीनामा के द्वारा समझाइश
से उनके मध्य समझौता होकर के और प्रकरण का निस्तारण होता है। और लोक अदालत का ये नारा है कि लोक अदालत में न कोई जीता न कोई हारा, बल्कि जो मुकदमा है उसका पूरा निपटारा। तो इस तरह से जो मुकदमा निपटारा हो जाता है, वर्षों वर्ष तक कोर्ट में जो लंबित मुकदमे चलते हैं और बहुत ही लंबे समय तक मुकदमा चलने से पक्षकारान का, न्यायालय का बहुत ही कीमती समय, श्रम और जो पैसे की बर्बादी होती है वो लोक अदालत के माध्यम से इसका बचत होते हैं। और कई ऐतिहासिक फैसले होते हैं जिन प्रकरणों में राजीनामा के माध्यम से उनका निस्तारण हो जाता है। बूंदी जिले के डाबी कस्बे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने उप तहसील में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष लेखराज एरवाल के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तहसील अध्यक्ष लेखराज एरवाल, मीडिया प्रभारी नरेश मेघवाल ने ज्ञापन में बताया कि राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से दलित समाज और संविधान समर्थकों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के विभिन्न जिलों में रविवार से ही दिखने लगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी रहा। सीकर के फतेहपुर और चूरू में भी सुबह हल्की बरसात हुई। जयपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। जयपुर मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश तारानगर में दर्ज की गई, जो कि 10 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा पिलानी में 2.6, झुंझुनू में 1 मिमी से कम बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बीकानेर और भरतपुर संभाग के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज इन जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का असर आज ही रहेगा। कल से आसमान साफ हो जाएगा। उधर आज 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा क्षेत्र के दौरे पर रहे। जहां खाल के बालाजी मंदिर परिसर में निजी वैन ड्राइवर एकता समिति की ओर से स्वागत समारोह एवं गोठ का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष कैलाश चौधरी व उपाध्यक्ष गिरिराज सिरा ने बताया कि वैन संचालक ड्राइवर एकता समिति ने संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। इस मौके पर नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामधन सैनी, पार्षद मेहराज खान, मांगीलाल बैरवा, भाजपा नेता भूनाराम गुर्जर, सरपंच संघ अध्यक्ष कन्हैयालाल बागड़ा, पब्लिक स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भवन लाल फांगड़ा एवं स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश गुर्जर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। कोटा में शनिवार को दोपहर श्री भीम राजपूत छात्रावास पर हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज के प्रतिभाशाली बच्चों एवं उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक कल्पना देवी व पूर्व सांसद इजय राज सिंह सहित समाज के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। पूर्व सांसद इजयराज सिंह ने कहा कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं महत्वपूर्ण है। बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे तो वह समाज को उसी दिशा में लेकर जाएंगे। विधायक कल्पना देवी ने भी हीरक जयंती पर सबको बधाई देते हुए समाज को मिलकर आगे बढ़ाने की बात कही। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। इसलिए स्थापित किया गया ताकि क्षेत्र के समाज के छात्रों को एक जगह मिले जहां वो रहकर पढ़ाई कर सके। तो एक संदेश भी है कि उस समय कोटा में, उसके पहले भी हमेशा शिक्षा का एक एमरेंस रहा है, एक उस पर ध्यान रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ध्यान कई सालों से पहले कोटा में रहा है शिक्षा का, यही वजह बनी आगे भी कि कोटा एक शिक्षा नगरी बनी। और इसी सोच में, इसी अटेंशन के साथ आगे भी समाज चले, ये एक मैसेज है। अपनी संस्कृति विरासत को ध्यान रखने की बात कही गई है। देखिए, अपनी संस्कृति विरासत अपने आप में अहम है, क्योंकि यही एक अपनी पहचान होती है। इसके पीछे कुछ महत्व होता है जिसके अगर हम समझें तो कई सीखें हमें मिलती हैं। और इतिहास से बहुत कुछ सीखा जाता है, प्रोत्साहन मिलता है, पुरानी गलतियां हम समझते हैं। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जितना हम इनके बारे में बात करें वो कम है। आज की स्थिति है समाज की लाने की समाज में देखिए, समाज में कई प्रकार के बदलाव हैं और बदलाव बेहतरी करने के लिए जो ठीक है, पर जो अच्छी चीज है उसे अपन भूलें नहीं, आंख बंद करके वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी नहीं करें, ये हमारे मन में रहनी चाहिए। महिला एवं स्वयं सहायता समूह के आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट के सामने इंदिरा मैदान में रणथंभौर शिल्प कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सपनों पर विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उच्च अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मेले में करीब लगाई गई 130 से अधिक दुकानों को सरकार की ओर से मेला ग्राउंड निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था, लेकिन मेला संचालक VSSG की विभाग से मिलीभगत के चलते दुकानदारों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। मेले में असुविधाओं के चलते SHG महिला ग्रुप हिस्सा नहीं ले रही, वहीं बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के मेले में खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इस बारे में दुकानदारों ने क्या कहा, देखिए सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। ये है कि लाइट टेबल फ्री है हमें, इसके अलावा नहाने धोने की व्यवस्था हम खुद भी अपने उससे है। तो आप SSG ग्रुप से हो या फिर प्राइवेट से सर? प्राइवेट से। कितना किराया तय हुआ पर डे? हमारा 9 या 10 हज़ार रुपये महीने का वो है। 9-10 हज़ार। 20 दिन का जो भी मेला है उसका है। प्राइवेट हो? हाँ जी। क्या सुविधाएं मिल रही है आपको यहाँ पे? कहाँ से आप किस ग्रुप से? सर मैं राधा कृष्णा SSG का नाम है मेरा, और मैं भटिंडा गांव से हूँ। अच्छा। और मैं आजीविका में काम करती हूँ। लगभग कितने साल से दुकान लगा रही हैं? मेरे को तो सर अभी मेरा तो फर्स्ट ईयर। अच्छा। तो आप यहाँ क्या आपसे बात हुई थी, किस तरह की सुविधाएं, क्या आपके ठहरने खाने पीने की? खाने पीने की तो सर अभी अपनी खुद की है इसमें तो, और जैसे ये लोग भी देंगे बाद में जो भी खर्चा बच्चा ये लोग सर। तो पहले कभी दिया किसी मेला? पिछली महिलाओं का आरोप है कि पहले 5,000 तय किए थे, हमसे आज तक नहीं दिए। नहीं किसने कहा आपको खर्चा देंगे? जैसे जो हमारी आजीविका की महिलाएं जाती है ना, उनको तो आने जाने का भी खर्चा दिया जाता है। यहाँ क्या सुविधाएं दी है? तो सर हमको सिर्फ अभी पानी का है, लाइट है और अपनी शॉप है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।